दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए रेलवे का एक ऐसा स्टॉक लाया हूँ, ऐसा ज़बरदस्त स्टॉक लाया हूँ जो स्टॉक आने वाले सालों में आपको बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेसिटी रखता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको पूरे वीडियो में आपको समझाऊंगा। और ये कंपनी ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुकी है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता रहेगा कि अभी इतना हो गया है तो आगे क्या। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तो एक सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ स्टार्ट है। आगे जाके ये कंपनी इससे भी ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकती है। क्यों दे सकती है, कैसे दे सकती है, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या इसकी खूबी है, क्या क्या इसके पास कैपेसिटीज़ है, सब चीज़ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप मत करिए और ये वीडियो को एंड तक देखिए। कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज। वो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री है। वैगन मैन्युफैक्चर वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ऑलमोस्ट कंपनी के पास 25 to 30% मार्केट शेयर है वैगन मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चर ऑफ बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर कोचेस, यानी फ्रेट कोचेस यानी आप मालगाड़ी जो कॉमन लेमन लैंग्वेज में मालगाड़ी बोलते हैं ना, वो फ्रेट उसको बोलते हैं, फ्रेट कोचेस। और नेक्स्ट है पैसेंजर कोचेस, यानी मालगाड़ी के डिब्बे और पैसेंजर गाड़ी के डिब्बे, दोनों डिब्बे ये कंपनी बनाने का काम करती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी जियोग्राफिकली प्रेजेंस जो है वो इंडिया में है और इटली में है। इटली में भी ये कंपनी ने कुछ काम किया है और वहाँ भी अपना बिजनेस फैला हुआ है। क्रिसिल की ओर से कंपनी को A+ स्टेबल का रेटिंग दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा रेटिंग माना जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी ने कोलैबोरेशन किया हुआ है ABB से, बेल से, अंबर ग्रुप से, ये सब कोलैबोरेशन करके ये बिज़नेस अपना आगे बढ़ा रही है कंपनी। और फिएरेमा करके इटली की कंपनी है, ये इटली की कंपनी को ये कंपनी ने बहुत सालों पहले एक्वायर कर लिया था, तो ये फिएरेमा भी ये कंपनी का ही पार्ट है। आगे देखेंगे 1997 में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1997 में मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। 30,000 मेट्रिक टन स्टील फाउंड्री का कैपेसिटी है। 250 कोचेस पर ईयर का कैपेसिटी है। पैसेंजर रेल में ईयर में 250 कोचेस कंपनी बना सकती है। वैगन्स में यानी फ्रेट में 8,400 वैगन्स पर ईयर कंपनी बना सकती है। मालगाड़ी के डिब्बे 8,400 बना सकती है। पैसेंजर में 250 पर ईयर बना सकती है लेमन लैंग्वेज में। रेवेन्यू 2780 करोड़ आया था FY23 का। ROC 22.1 है, ROE 13.9 है। ये दोनों अच्छा है, अच्छा ROE बोलते हैं। ज़बरदस्त जो बात है, कंपनी की ऑर्डर बुक जो है 27,466 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ की उसकी कंपनी की ऑर्डर बुक है। प्रमोटर का होल्डिंग 42.4% है, दैट इज़ ओके। तो ये आप ज़बरदस्त कंपनी लग रही है रेलवे की। कंपनी का फ्रेट रेल सिस्टम में जो कैपेबिलिटीज़ है, फ्रेट रेल यानी मालगाड़ी में आप देख सकते हो फ्रेट वैगन्स है, बोगी कपलर्स कंपनी बनाती है, CMS क्रॉसिंग है जो पटरी का क्रॉसिंग है वो कंपनी बनाती है, ड्राफ्ट गियर्स बनाती है। FY23 में ये फ्रेट रेल सिस्टम में कंपनी 2,251 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। ऑर्डर बुक 13,650 करोड़, ये सिर्फ फ्रेट में है। वैगन ये पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ईयरली 8,400 वैगन बनाने की कैपेसिटी है। 30,000 मेट्रिक टन लिक्विड मेटल की फाउंड्री की कैपेसिटी है। पैसेंजर रेलवे सिस्टम में आप देखोगे ये पैसेंजर रोलिंग स्टॉक, ये पैसेंजर कोचेस आप देख सकते हो, ये है। रेवेन्यू जो है 23 का 529 करोड़ था। ऑर्डर बुक 13,816, यानी 13,000 करोड़ फ्रेट में और 13,000 इसमें, यानी 26,000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है। पैसेंजर में 250 कोचेस पर ईयर बनाने की कैपेसिटी है कंपनी की। प्रोपल्सन कैपेसिटी 2,400 मोटर्स पर ईयर है कंपनी की। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले तो इटली में फिएरामा करके इसका जो कंपनी है उसने एक्वायर्ड की है, यानी वहाँ पर उसका स्टील कास्टिंग डिवीज़न वहाँ इटली में है। उसके बाद देखोगे इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी की हैदराबाद में है। फिर वैगन्स एंड शिप बिल्डिंग जो है कंपनी की तीतागढ़ 1 तीतागढ़ 2 में वैगन्स एंड शिप बिल्डिंग का उसका फैसिलिटी है। मेट्रो कोचेस भी कंपनी यहीं पे बनाती है। वैगन और हेवी इंजीनियरिंग भरतपुर में है कंपनी का। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स, कुछ कंपनी की फैसिलिटीज़ के पिक्चर है। ये फ्रेट गाड़ी सिस्टम के पिक्चर्स है और ये पैसेंजर सिस्टम के पिक्चर्स है। जो रेल सिस्टम में कंपनी के पास जो करंट ऑर्डर बुक है वो कंपनी पुणे मेट्रो जो है, पुणे मेट्रो में कंपनी ने कोचेस बनाए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन, ये फर्स्ट एल्यूमिनियम बॉडी की मेट्रो ट्रेन ये कंपनी ने बनाई है। फिर थ्री कार कन्फिग्रेशन विद वॉल्यूम ऑफ 334 ट्रांजिट। उसके बाद 25 kV से ये कोचेस पावर सप्लाई 25 kV से चलते हैं।
बेंगलोर मेट्रो जो है उसके कोचेस कंपनी ने बनाया हुआ है। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन जो है उसके कोचेस भी कंपनी बनाती है। सूरत और अहमदाबाद मेट्रो जो है, सूरत अहमदाबाद मेट्रो के कोचेस भी कंपनी ने बनाए हुए हैं। कंपनी का ये Q3 का जो रिजल्ट आया है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट का जो ये डिस्प्ले है, आप देख सकते हो रेवेन्यू कंपनी का ऑलमोस्ट 25% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 766 से बढ़ के सीधा 955 हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो अभी 100 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 55 था, यानी ऑलमोस्ट 83% प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी का राइज हुआ है। ये ज़बरदस्त नंबर्स है। उसके अलावा आप अर्निंग पर शेयर देखोगे, अभी 5.84 अर्निंग पर शेयर आया हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.67 अर्निंग पर शेयर था, यानी अर्निंग पर शेयर में 119% का ग्रोथ है। जब ये ज़बरदस्त ग्रोथ है। ये तो Q3 का रिजल्ट हो गया, ये क्वार्टर बेसिस पे क्वार्टर रिजल्ट हो गया। अभी कंपनी का Q3 हुआ, यानी 9 मंथ का कंपैरिजन भी हम देखते हैं। 9 मंथ ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट ईयर 9 मंथ में कंपनी का रेवेन्यू जो था 1805 करोड़ था, अभी वो बढ़ के 2800 करोड़ हो गया। 55% ग्रोथ है रेवेन्यू में। अर्निंग पर शेयर 7.673 था, अभी 16.58 हो गया है। 117% राइज है। तो कंपनी 9 मंथ में देखो, ये क्वार्टर बेसिस पे देखो, हर बेस पे कंपनी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आया हुआ है। और कंपनी ने ये साल बहुत ज़बरदस्त नंबर्स पेश किए हुए हैं। सारे लोगों को तो कंपनी का नाम पता चल चुका होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। कंपनी का नाम है तीतागढ़ रेल सिस्टम। दोस्तों ये ज़बरदस्त शेयर है, आपको मैं बताता हूँ। ये लेवल से भी बहुत आगे जा सकता है फ्यूचर में। इसके फंडामेंटल्स थोड़ा चेक करते हैं। फंडामेंटल्स में देखोगे तो मार्केट कैप देखो, सिर्फ 13,000। रेलवे में 13,000 करोड़ मार्केट कैप कुछ नहीं होती है। बहुत ही छोटी कंपनी है रेलवे के हिसाब से। क्यों? तो क्योंकि रेलवे का बिजनेस देखो, इंडिया में रेलवे का मार्केट देखो कितना ज़बरदस्त मार्केट है। और ये 13,000 करोड़ मार्केट कैप जो है वो आराम से 50,000 करोड़ मार्केट कैप में बन सकती है आने वाले 3 to 4 ईयर्स में। इसलिए मैं ये कंपनी आपके सामने लाया हूँ। कंपनी का करंट प्राइस है 992 चल रहा है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, 52.3। रेलवे के लिए मेरे हिसाब से वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। कंपनी का ROE 13.9 है, ROC भी 15 के ऊपर है, तो भी ये भी ठीक हो गया। कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हम चेक करते हैं, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.26 है। लेस देन 1 होगा तो उसको अच्छा बोलते हैं, यानी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट है ही नहीं। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स का 75.8, ज़बरदस्त है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। प्रमोटर होल्डिंग भी 42.5, थोड़ी कम है, लेकिन चलो ठीक है। 42.5% भी बहुत कम नहीं बोल सकते आप इसको। कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सीधा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं। देखो ये कंपनी की का हिस्ट्री आप देखोगे तो ये कंपनी बहुत सालों तक लॉस करती रही, लेकिन ये लॉस जो था उस टाइम पे हमारा रेलवे का बजट इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर आप देखोगे लॉस में से कंपनी कहाँ पहुँच गई है, 126 करोड़, -1 से 126 करोड़। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कंपनी का FY23 का। यानी ये कंपनी की सिर्फ शुरुआत हुई अभी FY23 से, स्टार्टिंग सब हुआ है। देखो अभी एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। 126 करोड़ पूरे साल का प्रॉफिट था कंपनी का लास्ट ईयर में। अभी क्वार्टरली रिजल्ट पे जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पे हम जाएंगे। लास्ट 3 क्वार्टर का रिजल्ट अगर आप चेक करोगे तो 62 + 71 + 75, 75 + 71 + 62, 568,208, यानी ऑलमोस्ट ये 3 क्वार्टर का ये जो है टोटल कितना आता है प्रॉफिट, 208 करोड़। लास्ट ईयर कितना था, 125 करोड़। लास्ट ईयर 125 करोड़ पूरे साल का था, 12 मंथ्स का था। अभी सिर्फ 9 मंथ्स में कंपनी ने डबल प्रॉफिट कर दिया है, सिर्फ 9 मंथ्स में। अभी नेक्स्ट क्वार्टर का तो रिजल्ट बाकी है, नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट इसमें ऐड होगा। देखो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी ने बताया हुआ है। ये जो ग्रोथ था उसके हिसाब से कंपनी का शेयर चल गया है, लेकिन ये जो ग्रोथ हुआ है इसके हिसाब से अभी शेयर चला नहीं है। तो इसलिए मैं बताता हूँ ये शेयर में अभी बाय करने का फुल चांस है। क्वार्टर बेसिस पे भी आप देखोगे 75 करोड़ आया, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 33 था, मैसिव जंप है। 71 इसके पहले क्वार्टर था, 71 उसके पहले 45 था, 62 के सामने माइनस था, 48 के सामने -25 था। तो पूरा देखो ज़बरदस्त कंपनी का परफॉर्मेंस आ रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रांग है। 1359 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग्स 362 करोड़ है, यानी बैलेंस रिजर्व जो है बोरोइंग से बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट बोलते हैं कंपनी की, और इसको बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट भी आप बोल सकते हो। इसमें कंपनी का
रेशियो सब चेक करते हैं। रेशियोज कंपनी का डेप्टर डेज क्या होता है? कंपनी का जो सामान बिकता है, अभी कंपनी बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचता है क्लाइंट को, क्लाइंट्स को जो पैसा जो आता है वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर को आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कंपनी को आता है। जितने दिन में पैसा कंपनी के पास आता है माल के सेल के बाद, उसको डेप्टर डेज बोलते हैं। इसके डेप्टर डेज देखो, 136 डेज में पैसा आ रहा था पहले, उसके घट के 58 डेज हो गया, अभी घट के सिर्फ 37 डेज हो गया। यानी कंपनी 37 डेज में कंपनी के पास माल बेचने के बाद पैसा आ जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है डेप्ट डेज में। उसके अलावा जो नेक्स्ट है इन्वेंटरी डेज, इन्वेंटरी डेज है। इन्वेंटरी डेज क्या होता है? कंपनी का माल सामान अगर रेडी हो गया, लेकिन जैसे सामान रेडी होता है तुरंत बेच नहीं जाता है, कंपनी को उसको वेयर हाउस स्टोर में रखना पड़ता है। स्टोर में कितने दिन तक रहता है वो दिन उसको इन्वेंटरी डेज बोलते हैं। अभी इसमें भी ग्रोथ देखो, पहले 142 डेज है, यानी माल बनने के बाद 142 डेज तक स्टोर में रहता था, उसके बाद बिकता था, फिर 176 हुआ, ये बढ़ा। लेकिन अभी लास्ट ईयर 78 डेज, 176 से 78 हो गया, यानी कंपनी का माल सामान बहुत ही कम टाइम के लिए स्टोर में रहता है, तुरंत वो बिक जाता है बनने के टाइम पे। बाकी भी कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए, कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंटिन्यूस डाउन जा रहा है, 131 से 81, अभी 62। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है? कंपनी जो पैसा लगाती है उसको वापस पैसा रिटर्न कब मिलता है, वो जो है कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। जितने दिन कम होते हैं वो कंपनी के लिए अच्छा है। तो कन्वर्जन साइकिल भी डेज कम हो रहे हैं कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज भी कम हो रहे हैं। वर्किंग कैपिटल डेज भी आप देखोगे 164 था, 139 हुआ, 47 हुआ, यानी वर्किंग कैपिटल जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो लगाया हुआ है कंपनी कितने दिन में वापस आता है, तो अभी सिर्फ 47 डेज में आ जाता है। तो कंपनी के हर रेशियो में ग्रोथ है, हर रेशियो में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है। दोस्तों, ये कंपनी का शेयर मैं इसलिए आपके सामने लाया हूँ कि ये कंपनी आगे जाके कुछ भी कमाल कर सकती है। ये जो मार्केट कैप है ना, इसको जरा भी आप गलतफहमी मत रहिए। ये मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक जा सकता है। 1 लाख करोड़ यानी ऑलमोस्ट एक 10x तक कंपनी बढ़ सकती है आने वाले 5 से 7 सालों में। दोस्तों, मेरा काम है ऐसे ही एक शेयर लाना आपके सामने जो एज ऑफ नाउ कम वैल्यूएशन पे है, कम मार्केट कैप है, लेकिन 5 साल में इसका मार्केट बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा, यानी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही कंपनी मैं आपके सामने लाता हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लास्ट में बताता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये तो सिर्फ वीडियो में आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया हूँ। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट पक्का करिए।